तस्वीरें आप देखिएगा, एक महिला है, नागपुर की रहने वाली है, डॉक्टर थी, बालाघाट से वो यहां पहुंची और बालाघाट में जब आने के बाद उनको पता लगा कि कोरोना की स्थितियां ठीक नहीं है, वाहन बंद हो गए, चूंकि वहां पर लॉकडाउन कर दिया गया महाराष्ट्र में, नागपुर जाना था, तो ये महिला, अपनी महिला डॉक्टर बालाघाट से स्कूटी की तरफ निकल पड़ी। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, तस्वीरें देखिएगा, ये महिला डॉक्टर है और निकल पड़ी वो नागपुर के लिए, नागपुर पहुंच गई है, नागपुर जाकर सेवाएं दे रही। इन्होंने भी ये सोचा कि ये मौका है जब हम किसी व्यक्ति की सेवा कर पाए, घर में रहकर क्या करेंगे, यही तो मौका है जब लोग देखते हैं, समझते हैं और विश्वास करते हैं, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता, लेकिन डॉक्टर जब घर से बाहर निकलता है तो सारी जिम्मेदारी, इस समय तो डॉक्टर को देखा भी जा रहा है वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, और ये देखिए तमाम तरह के डॉक्टर्स हैं और वहां जाकर सेवाएं भी उन्होंने देना शुरू कर दी। तत्काल पहुंची, अपनी स्कूटी से रवाना हो गई, इंतजार नहीं किया उन्होंने, और हमें देखने को मिला डॉक्टर प्रज्ञा घरड़े हैं, बालाघाट की रहने वाली है, और इन्होंने पूरी यात्रा अपनी स्कूटी से कर दी। ये तस्वीरें हैं इसलिए दिखा रहे हैं कि आप सबको सलाम, ऐसे लोग जो कोविड वॉरियर्स बनकर साथ काम कर रहे हैं, आप देखिए, इनसे समझ सकते हैं, सरपट गाड़ी दौड़ रही है और नागपुर जाकर रुकी है इनकी गाड़ी। अभिषेक जी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे इस पर भी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। अभिषेक जी, आप भी यूथ हैं और ये युवा डॉक्टर हैं, प्रज्ञा घड़रे, ये अपनी स्कूटी से निकल गई बालाघाट से, क्योंकि आपको याद है कि नागपुर और बाकी महाराष्ट्र में इस समय कर्फ्यू है, लगा हुआ है, वहां जा नहीं सकते, लॉकडाउन है पूरी तरह। तो क्या माना जाए, क्या इस तरह इस समय मिसाल पैदा करना होगा और मिसाल पेश करके लोगों को जगाने की जरूरत भी है? सर, मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से प्रज्ञा जी को सैल्यूट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। महिला होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी साहस का परिचय दिया है और निश्चित तौर पर उनका यह काम और यह लगन सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों लोगों के लिए एक सकारात्मकता का प्रतीक बनेगी। और लोग इन सारी चीजों को देखकर जो अभी पैनिक हो जाते हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहे और हमें स्टाफ ऐसा है और अंदर ये ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, उनके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण, सकारात्मक उदाहरण डॉक्टर प्रज्ञा बनेंगी। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी और पूरे विधानसभा क्षेत्र की ओर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा भी जुड़ेंगे, जो संचालक है नर्मदा ग्रुप के, आचार्य शेखर महामंडलेश्वर हैं, वो भी जोड़ेंगे। लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया में, इस समय राकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और काम भी कर रहे हैं, ये भी लगातार काम करते थे। राकेश जी, स्वागत है आपका। तस्वीरें ऐसी दिख रही है, चाहे हम गोपाल भार्गव जी की बात करें या प्रज्ञा की बात करें, और 94 साल की वो महिला, 97 साल की उन महिला की बात भी करें जिन्होंने कोरोना को मात दे दी। 80% वो लंच से प्रभावित थी, उसके बाद वो ठीक होकर लौटी। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को देना चाहूंगा कि एक तरफ तो कई चैनल और कई अखबार भयावह स्थिति लगातार पेश कर रहे हैं और एक आपका चैनल मिसाल पेश करके मध्य प्रदेश में दिखा रहा है कि पिछले एक महीने से लगातार आप पॉजिटिव खबरें और ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जिससे लोगों में हौसला अफजाई हो। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं समाज में रह के उनको दिखा रहे हैं, जो विधायक अच्छा काम कर रहे हैं उनको दिखा रहे हैं, जो मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं उनको दिखा रहे हैं, उनके कामों को दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज जो कोविड-19 का काल चल रहा है, ये पॉजिटिविटी दिखाना बहुत जरूरी है। वो एक डॉक्टर जो स्कूटी से इतना लंबा सफर तय करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए गई, ऐसे लोगों के बारे में जनता को और आम लोगों को मालूम चलना चाहिए। जी जी, कि आप हमेशा ये कहें कि व्यवस्था में कमी है, पर ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह कर रहे हैं कि वो इतनी कठिन परिस्थितियों में एक स्कूटी से इतनी दूर तक की यात्रा करके वो इसलिए पहुंचे कि वो अपनी ड्यूटी निभा सके, अपने हाथ से कुछ लोगों को दवाई दे सके, कुछ लोगों को, मरीजों का इलाज कर सके। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है और ये IND24 को भी बहुत बहुत बधाई कि उसने इतने गंभीर समय में ऐसे विषय को जनता के सामने। चलिए राकेश जी, हम लोग का प्रयास है, आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त आचार्य शेखर महामंडलेश्वर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं कि इस समय खबरें आ रही है, आप यदि व्हाट्सएप को सुबह खोल लेंगे तो व्हाट्सएप से खबरें ऐसी दिखाई देंगी जो नेगेटिविटी पैदा करती है। अब हमें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये बात सच है कि स्थितियां भयावह है, संकट में है, लेकिन संकट कहते कहते कब तक संकट कहते रहेंगे? इससे जूझना है तो मन के अंदर पॉजिटिविटी लाना होगा, आपको अच्छी सोच बनाना होगा। आपके उज्जैन में भी हमने देखा कि एक महिला है, वृद्धा है, 97 साल की, उन्होंने कोरोना को हरा दिया और वो जीतकर वापस आ गई।
क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से, कैसे आएगी पॉजिटिविटी? जय महाकाल मनोज जी। जी जी। इंडिया 24 न्यूज के माध्यम से पूरे देश में जो प्रसार चल रहा है कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और उसके लिए जो हम काम कर रहे हैं उससे पूरे मध्य प्रदेश में नहीं अभी तो पूरे देश में एक अच्छी लहर आएगी। और जो व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से जो गलतफहमियां पैदा की जा रही है, सबसे पहले तो उन लोगों को व्हाट्सएप और फेसबुक बंद करना चाहिए, जिसपे जो फालतू का ज्ञान बांटने वाले लोग बैठे हैं उनके कारण भी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर जितनी भी बातें आती है व्हाट्सएप बिल्कुल बंद कर देवें और फेसबुक बंद कर देवें। इससे ये होगा कि सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और जितनी भी नकारात्मक बातें हैं वो हमारे दिल दिमाग से हट जाएगी, हम ठीक होने लगेंगे। तो ये जो नेट के माध्यम से अच्छी बातें प्रसारित होती हैं वहीं लोग उससे गलत भी प्रसारित करते हैं। आज ऐसा हो गया, आज इतने मर गए, आज इतना वैसा हो गया। तो जब तक हम लोग इन बातों को दिमाग में रखेंगे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ ही नहीं सकता। जी जी। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है तो इन सारी नकारात्मक बातों से दूर होकर सकारात्मक बातों की ओर जाना पड़ेगा और सकारात्मक सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह एक अदृश्य शत्रु है और अदृश्य शत्रु से अदृश्य ही शक्तियां लड़ सकती है और अदृश्य शक्तियां हम लोगों के भीतर विराजमान है, उसे हम जीवित रखें और वो अदृश्य शक्ति से लड़ते रहें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। चलिए, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त डॉक्टर मनीष बोरासी जी जुड़ रहे हैं, वो खुद भी कोविड से है और जनता की सेवा भी कर रहे थे लगातार। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। हर जगह से नेगेटिविटी की खबरें आ रही, लेकिन हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव बात भी जाए लोगों के अंदर। कई जगह लगता है कि ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर हमें नहीं मिले हैं, तो ऐसा ना हो कि कोरोना मुझे हो गया। क्या कोरोना वास्तव में घातक तो है इस समय जो कहा जा रहा है, लेकिन इतना घातक है कि एकदम आदमी नेगेटिव होता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कोरोना एक्चुअली दो तरह से मार रहा है इंसान को, जो परेशान कर रहा है। एक तो शारीरिक तौर पर, एक मानसिक तौर पे। बट दोनों एक दूसरे में कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मानसिक तौर पे मजबूत रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और हमें कोरोना से लड़ने के लिए काफी मददगार रहेगी। तो इस समय में बस मतलब सबको यही बताना चाहूंगा कि अपने आप को मानसिक तौर पे बहुत मजबूत रखें। दुनिया में जो चल रहा है हम उसको बदल नहीं सकते, हम जो चेंज अपने अंदर ला सकते हैं वो चेंज पे काम करें। हो सके तो हम थोड़ा सा हैंड वॉश करते रहे, बार बार मतलब अपने हाथ धोए, कोई भी चीज को टच करने से पहले हाथ धोए, घर पे रहे जितना हो सके, जितनी भी क्राउडेड प्लेसेस है या गैदरिंग्स है उनमें जाना थोड़ा सा अवॉइड करें। तो अपने आप को सुरक्षा रखना, अभी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, बहुत मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे। तो चीजें हैं आजकल जो माहौल चल रहा है कि रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है या फिर बेड्स अवेलेबल नहीं है, बट मैं यही कहूंगा कि कुछ चीजों का ध्यान रखें। अगर सिम्टम्स जैसे ही आ रहे हैं, हमें लगता है कि अगर कोई एक भी कोई बुखार है, कफ है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, तुरंत डॉक्टर के पास जाए, उसमें देरी ना करें। बेसिक हम जो दवाएं हैं वो शुरू करवा लें अपनी, और खूब हेल्दी खाना खाएं, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, स्ट्रेस को जितना दूर हो सके रखने की कोशिश करें, नींद प्रॉपर लें। तो ये काफी चीजें हमें ये कोरोना से लड़ने में काफी मददगार रहेगी। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। डॉक्टर आचार्य शेखर भी मेरे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वक्त को समझिए, ये वक्त ऐसा है जब आपके पास पॉजिटिविटी की जरूरत है। आपके अंदर आपकी सोच को बदलना होगा। आप व्हाट्सएप से दूर हो जाइए। व्हाट्सएप पर बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे। हर व्यक्ति इस समय डॉक्टर बन गया, वो अपने तरह से दिमाग देता रहता है। कई व्यक्ति कहते, कई खबरें आपके पास ये आती है कि फलानी जगह ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उन सबको छोड़ दिए। व्हाट्सएप से थोड़े दिन के लिए दूर हो जाइए, तो आधी तबियत तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी, जैसे महामंडलेश्वर जी कह रहे थे, डॉक्टर मनीष कह रहे थे। तो अंदर पॉजिटिविटी लाइए। लेकिन यदि आपके भीतर कुछ है, आपको कुछ लगता है, तो उसकी जांच कराइए। पर ज्यादा बेहतर है कि घर से मत निकलिए, और घर से आप निकले तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। पर ऐसे लोग हैं इस समाज में, चाहे हम गोपाल भार्गव जी, अभिषेक जी की बात करें या फिर डॉक्टर प्रज्ञा की बात करें, जो अपनी स्कूटी लेकर पहुंच गई नागपुर पहुंच गई बालाघाट से, या ये 97 साल की वृद्धा की बात करें जो 80% कोरोना से पीड़ित थी, और ऐसा कहा जा रहा था उनके लंग्स प्रभावित हुए 80%, बावजूद इसके वो लड़ती रही और घर लौट आई है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि मेरे लंग्स इतने हो गए हैं, अब मैं क्या करूंगा, 40 से ऊपर हो गए, 50 से ऊपर हो गए, बिल्कुल मत समझिए। कम है तो भी 80% जिसका लंग्स डैमेज हो जाए
जिसको प्रभावित कर जाए, उसके बाद यदि वो वापस लौट रही है, तो ये हम सबके लिए एक वानगी है और ये दिखाता है, ये मिसाल है कि डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। और जब हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे तो कोरोना को दूर कर देंगे, क्योंकि जंग थोड़ी सी लंबी है पर लड़ने की जरूरत है और वो लड़ाई होगी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बने रहिए, अपने आसपास नेगेटिव चीजों को आने ही मत दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम साथ साथ। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।